तो मैथ का डर जड़ से खत्म। क्या दोस्तों सही सुन रहे हैं? मैथ का डर जड़ से खत्म। आप लोगों ने कई तरह के प्रचार सुने होंगे कि घुटनों का दर्द जड़ से खत्म। कई आयुर्वेदिक दुकानों में या फिर डॉक्टरों का एक प्रचार रहता है। तो आज हमारा भी एक ऐड चला रहे हैं कि मैथ का डर जड़ से खत्म। और दोस्तों मेरे में भी एक दोस्तों एक खराबी है कि मैं किसी चीज में किसी भी क्षेत्र में कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ। देखिए वीडियो बना रहा हूँ तो एक वीडियो डालता हूँ, फिर दूसरा वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लाइब्रेरी जाता हूँ तो फिर लाइब्रेरी छोड़ देता हूँ। उसी तरह से मेरा दोस्तों रिजल्ट एक बार हेल्थ से हुआ, उसके बाद दोबारा रिजल्ट जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो हम भी मैथ पढ़ रहे दोस्तों और आपको भी पढ़ाएंगे। इसी बहाना मेरा भी रिवाज हो जाएगा, आपको भी कथी हो जाएगा, मतलब आपका भी बेसिक मजबूत हो जाएगा। आपको भी हमारे वीडियो से कई तरह के फायदे मिलेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बचपन से एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट में किसी ना किसी एक विषय को लेकर मन में डर बना रहता है। तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो इंग्लिश से डर लगता था, संस्कृत से डर लगता था। इंग्लिश में बहुत मार खाते थे क्योंकि हम लोग इंडिया में इंग्लिश का उतना क्रेज नहीं था। तो अब जाकर इंडिया में इंग्लिश का क्रेज आया है। तो इंग्लिश के अलावा एक विषय है संस्कृत। और कई बच्चों को, अधिकतर बच्चों में 99% बच्चों में हमने देखा है कि मैथ से अधिकतर बच्चों को डर लगता है या फिर मैथ नहीं बनता है। एग्जाम में जाकर घर में बन रहा है मैथ और एग्जाम जाने के बाद मैथ मतलब बना नहीं पाते हैं। किसी में टाइमिंग क्या प्रॉब्लम है, तो किसी को समझ में नहीं आया, किसी से बन गया, बीच में गलती हो गया। तो कुछ ना कुछ कमी हो रह जाता है। तो आज का ये वीडियो जो दोस्तों एक पूरा प्लेलिस्ट हम तैयार करने वाले, जैसा कि हम आप लोग आपको बताए थे कि राज राजेश का बुक खत्म करेंगे। आप लोगों का कमेंट भी आया, रिस्पांस भी आया, तो उसको लेकर हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसका नाम होगा तांडव सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तांडव सीरीज। और इसमें हम आपको दोस्तों राज राजेश का बुक तो खत्म करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि मैथ का डर, जो आप मेरे बोर्ड के पीछे लिखे मैथ का डर, ये हमेशा के लिए आपके जहन से खत्म हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का डर ही खत्म कर देंगे। तो हम ये प्लेलिस्ट ला रहे हैं। आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। माइक को तैयार करना पड़ता है, कैमरा को तैयार करना पड़ता है, स्टोरेज खाली करना पड़ता है, बहुत सारे मतलब परेशानियां होती है। चलिए परेशानियों को साइड करते हुए हम जो है दोस्तों शुरू कर रहे हैं मैथ का एक कंसेप्ट। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैथ को अगर आपको पढ़ना है तो पहले नंबर आपको धैर्य बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर जिसको मतलब जोड़ भी ना आता तो उसको हम जोड़ से सिखाना शुरू करेंगे। मैथ का उसको हम दोस्तों क्या मतलब बादशाह बना देंगे। तो सबसे पहले मैथ में देखिए दोस्तों, सबसे पहला जरूरी चीज है बेसिक्स। बेसिक्स मतलब हो गया पहले उसका फॉर्मूला। पहले सबसे पहले हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं? जोड़, घटाव, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, तभी जाकर सारा कुछ बनता है। तब जाके देखिए मैथ में जोड़, घटाव, गुना, भाग जब बना लेते हैं तो एक शब्द आता है बोर्ड मास। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं, वन बाय वन स्टेप। उसी तरह सफलता इसी तरह से दोस्तों मिलती है, कंटिन्यू। मेरे में भी एक दोस्तों एक खराबी है कि मैं किसी चीज में किसी भी क्षेत्र में कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ। देखिए वीडियो बना रहा हूँ तो एक वीडियो डालता हूँ, फिर दूसरा वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लाइब्रेरी जाता हूँ तो फिर लाइब्रेरी छोड़ देता हूँ। उसी तरह से मेरा दोस्तों रिजल्ट एक बार हेल्थ से हुआ, उसके बाद दोबारा रिजल्ट जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो हम भी मैथ पढ़ रहे दोस्तों और आपको भी पढ़ाएंगे। इसी बहाना मेरा भी रिवाज हो जाएगा, आपको भी कथी हो जाएगा, मतलब आपका भी बेसिक मजबूत हो जाएगा। आपको भी हमारे वीडियो से कई तरह के फायदे मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपको दोस्तों शुरू करेंगे एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैथ। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो लगा रहेगा उसी का दोस्तों रिजल्ट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ का डर जड़ से खत्म। क्या दोस्तों सही सुन रहे हैं? मैथ का डर जड़ से खत्म। आप लोगों ने कई तरह के प्रचार सुने होंगे कि घुटनों का दर्द जड़ से खत्म। कई आयुर्वेदिक दुकानों में या फिर डॉक्टरों का एक प्रचार रहता है। तो आज हमारा भी एक ऐड चला रहे हैं कि मैथ का डर जड़ से खत्म। और दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ राज राजेश बुक का, किसी भी टीचर ने बहुत ही कम वीडियो मैंने सर्च मारा है तो बहुत ही कम वीडियो मिला है, जबकि ये इतना अच्छा बेसिक बुक है। लेकिन सोचिए मतलब इंडिया में किसी भी अच्छा चीज को बढ़ावा ही नहीं देता है, हर चीज को दाब देता है। राज राजेश एक ऐसा बुक है जो जीरो से स्टार्ट किया और हाई लेवल तक 100 तक जाता है। तो धीरे धीरे उस बुक तक हम पहुंचेंगे। उस बुक से पहुंचने से पहले ये आपको हम करेंगे मैथ का डर जड़ से खत्म। तो वीडियो में बने रहे। इंडिया में एक चीज और बच्चों में देखने को मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है कि इंडिया में बच्चों में
कैलकुलेशन की बहुत ही बड़ी समस्या है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है, मान लीजिए इसको ये संख्या दिया हमने, ठीक, इसको बोले कि आप इसमें भाग दो, तो बच्चे इसमें सोचने लग जाते हैं कि 2 से काटे, कि 16 से काटे, कि 8 से काटे, कि 4 से काटे। जिससे कट रहा है उस, जिससे तुमको कट रहा है, जिससे एक बार में कट रहा है उससे न काटेंगे। मान लीजिए 16 दूनी 32, अगर 16 यहाँ पर कोई प्रॉपर अंक है तब तो आपको उससे ही काटना पड़ेगा। और हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि 32 को काटो, तो बच्चा क्या करेगा, 32 को ऐसे करेगा, 32 2 से, 2 एका 2, इसमें एक गया, 2 छक 12, इस तरह से बात उतना ही पड़ता है, दो मतलब इस तरह से काटता है। तो बच्चों में इंडिया में एक तरह का समस्या है कि कैलकुलेशन की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आपका जोड़ से शुरुआत कर रहे हैं। जोड़ को एडिशन कहा जाता है, इंग्लिश हिंदी वाले सभी को समझ में आएगा, एडिशन। जी हाँ दोस्तों, एडिशन। और अगर कैलकुलेशन देखिए अगर आपका कमजोर रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आपका मैथ में स्पीड कम रहेगा। क्योंकि मैथ में हर एक क्वेश्चन में, अगर 1 घंटा के एग्जाम है तो हर एक क्वेश्चन में एक टाइमिंग सेट रहता है। एक क्वेश्चन 15 सेकंड से 20 सेकंड बन गया, तभी आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अचीव करेंगे समय पर। क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन खोजता है, और कैलकुलेशन अगर आपका सही हो गया तो मैथ बन जाता है। और कैलकुलेशन में अगर आपके एक थोड़ा सा भी माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। यह बात है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसलिए हम जोड़ से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ होते कितने प्रकार के हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं रहता कि परसेंटेज कब पढ़ना है, औसत कब पढ़ना है, या फिर बीजगणित कब पढ़ना है। तो हम लोगों ने मतलब मैंने एक स्टडी से तैयार किया है। यूट्यूब पर पढ़ाने के सबसे पहले दोस्तों तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले मैथ को हम लोगों ने डिवाइड किया है पार्ट बाय पार्ट। और ये जो आप जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये कहीं कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैंने कहीं किताब से नहीं छाटा है, ये मेरा तथ्य है, मैंने अपने से दिमाग लगा के बनाया हूँ। तो मैंने मैथ को 4 भागों में दोस्तों बांट दिया है। इससे क्या होता है कि पढ़ने में आराम और कंसंट्रेट ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ का पहला भाग है नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले संख्या पत्ती पढ़नी है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, तीसरा में दशमलव भिन्न है, चौथा में वर्ग वर्गमूल है, पांचवा में औसत करनी और घातांक है। दोस्तों यहाँ पर जगह की अभाव के कारण हमने तीनों को लिख दिया है। और ये छठा में दोस्तों बीजगणित, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हुआ नंबर सिस्टम। इससे यहां से कंपटीशन का मैथ शुरू होता है, मेरा कहना ये है। लेकिन अगर आप इनमें एंटर करते हैं, अगर आपसे ये नहीं बन रहा है, आपको 32 जोड़ 2 दे दिया, तो ये आपसे अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप इन सबको कैसे सॉल्यूशन, इन सबको कैसे आप दिमाग में हटाइएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो 32 दो 34 हुआ, ये तो सब जानता है। लेकिन अगर किसी बच्चे से ये नहीं बन रहा है, तो ये तो सबसे हार्ड चैप्टर है। अगर आप पहला इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय है, पी बाई क्यू, ये सब वाला इसमें क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं अर्थमेटिक। पहला भाग हो गया नंबर सिस्टम, दूसरा भाग है मैथ का ये अर्थमेटिक। जी हाँ दोस्तों, दूसरा भाग है अर्थमेटिक। और ये जो अर्थमेटिक है ये है परसेंटेज लेवल। ये देखिए हमने किस तरह से डिवाइड किया है कि पहला प्रतिशत हुआ, दूसरा लाभ हानि, तीसरा डिस्काउंट, चौथा हुआ सीआई मतलब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, और चौथा हुआ एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज हो गया, और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये सब का सॉल्यूशन जो होता है परसेंटेज बेस पर होता है। और इसी का एक पार्ट हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, इसी का एक पार्ट 2 है। इससे क्या होता है ये दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इसको हमने अलग करने का काम किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अर्थमेटिक का ये भाग है, पूरा ये अर्थमेटिक है। लेकिन ये हो गया परसेंटेज बेस्ड और ये हो गया रेशियो बेस्ड। इसमें आपका सॉल्यूशन परसेंटेज के बेस्ड पर होता है, अधिकतर चीज परसेंटेज पर सोल्व होगी। और ये दोस्तों जो हो गया अनुपात से अनुपात, इसका देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये पूरा जो हमने लिखा अनुपात समानुपात उम्र वाला एज संबंधित प्रश्न,
ये सब दोस्तों रेशियो बेस्ड होगी, रेशियो बेस्ड ये सब होगी। और दोस्तों ये देखिए, दूसरा नंबर उम्र है, और तीसरा नंबर में साझेदारी है, चौथा नंबर मिश्रण, पांचवा नंबर में समय और कार्य, और आठवां नंबर में देखिए समय और दूरी है, समय कार्य दोनों एक नहीं समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और छठा हो गया ट्रेन नाव धारा, ट्रेन अलग है, नाव धारा का अलग है। पानी टंकी हो गया, और आठवां हो गया समय और दूरी, और नौवां हो गया मिश्र अनुपात। और इसका मैथ का एक भाग और है दोस्तों, मैथ का 3 भाग मोटा मोटी मानिए, एक भाग और है एडवांस, उसको हम भी आपको बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमने आपको बताया कि मैथ का 3 भाग होता है मोटा मोटी, एक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, और एक एडवांस। तो दोस्तों तीसरा भाग ये है एडवांस, इसका नाम ही दोस्तों एडवांस है, तो इसका मैथ एडवांस रहेगा ना। आप लोग बोलते हैं ना कि ये वो फलना आदमी बहुत एडवांस है, बट एडवांस मतलब क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में कुछ खराबी, एक्स्ट्रा अच्छाई, यही सब रहता है। उसी तरह ये मैथ है दोस्तों एडवांस। तो इसका हम बात करते हैं, इसमें देखिए मोटा मोटी दोस्तों 5 चैप्टर है, जिसमें सबसे हार्ड दोस्तों बच्चों को ये लगती है ज्यामिति। ये दोस्तों एक ऐसा घनचक्कर चैप्टर है जो कि जल्दी समझ ही नहीं आता है। मतलब बच्चों का कहना एकदम सही है, चैप्टर थोड़ा घनचक्कर है। मैं भी बचपन में पढ़ता था, इसमें अंदाजा रंग देता था, ऐसे रहता था क्या से क्या था, इस तरीके से एल 90 डिग्री इस तरह से बना देता था। बचपन था दोस्तों, नादानी था, लेकिन मतलब चैप्टर कोई खराब नहीं होता है, बारीकी से बस सबको समझना पड़ता। मैथ जो समझ गया वो जीत गया। तो इसमें दोस्तों हम बताते हैं आपको, पहला चैप्टर ज्यामिति, दूसरा चैप्टर क्षेत्रमिति, सबसे अच्छा दोस्तों चैप्टर क्षेत्रमिति, इसमें फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। बीजगणित, बीजगणित एक बेसिक में था, उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पूछता था, इसमें ए प्लस बी का होल क्यू, होल फोर, कुछ भी इसमें, मतलब इसमें एडवांस तरीके से इसमें बीजगणित इसका सॉल्यूशन रहेगा। और दोस्तों ये रहा त्रिकोणमिति, सबसे फेवरेट बच्चों का चैप्टर दोस्तों, जो 10th और 12th में भारी मात्रा में इसका प्रयोग हुआ है, और ये कंपटीशन में भी इसका भारी मात्रा में दोस्तों प्रयोग होता है। और एक बचा ऊंचाई एंड दूरी, ये भी दोनों त्रिकोणमिति है दोस्तों, इसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एक चैप्टर है, लेकिन उतना नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है। तो दोस्तों अब हम मैथ का शुरुआत करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। जो लोग भी आपके दोस्त हैं, कोई भी रिश्तेदार है, उनको ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपके पास पहुंचा, तो आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर करें, और उनको भी दिखाएं कि किस तरीके से, अगर मैथ से डर लगता है तो एक बार यहाँ से मैथ पढ़ के देखें, ऑनलाइन करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक बार शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट तुरंत करें, और किस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत है उस चैप्टर का वीडियो अर्जेंट में दोस्तों हम लोग प्रिपेयर करके बनाकर अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि जोड़ से हम शुरुआत करेंगे, एडिशन से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको एकदम हम बोले ना शून्य, जीरो जिसको बोलता है, उस लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये वो हंस रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है। लेकिन सब बच्चे का दिमाग, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर कोई खान सर नहीं बन सकता, कुछ अलग बन सकता है। तो हम लोग चलते शुरू करते हैं। 1+1 क्या होता है? सबसे पहले 0+0 क्या होगा? तो जोड़ में आपको ध्यान देना दोस्तों कि 2 अंक रहता है। गिनती के जितने सारे अंक है दोस्तों, एक से लेके अनंत है, एक से लेके जितना भी लीजिए, 0 से लेके 100, 1000, करोड़, लाख, अरब, खरब, नील, शंख, पदम, जी लेना, जितना जो लेना ले सकते हैं। हम लोग 0 से करते हैं। 0+0, जीरो का मान 0 होता है दोस्तों, 0 ही रह जाएगा, ठीक। अगर आपको यहाँ पर एक संख अंक दे देगा 0+1, तब क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं है तो 0, 0 नहीं है तो 0+1 0 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1+1, एक और एक कितना होता है? अगर आपको इस तरीके से मान लीजिए, एक घोड़ा और एक घोड़ा कितना होगा? 2 घोड़ा होगा। उसी तरह एक और एक 2। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ 2+1 कितना होगा? 3। देखिए दोस्तों, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये लोग अपना दिमाग से हम लोग बता रहे हैं। 3, और 3 को अगर हम लिखते हैं, 3 से 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 4। फिर 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5। फिर 5 में 1 जोड़ते हैं 6, 6 में जो जोड़ते हैं 7। इस तरीके से जोड़ दोस्तों हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, बड़ा अंक आ गया है तो क्या करना है? तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अंक है। तो दोस्तों ये जो है ना,
पहला संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। क्या बोलता है? इकाई। ये सब आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना होगा, यूनिट डिजिट में दोस्तों। इसको क्या कहता है? इकाई। क्या हो गया? 8 क्या हो गया? इकाई हो गया। 8 इकाई, दहाई, दहाई इसको बोलिए दोस्तों, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद हो जाता है दोस्तों लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह से, लेकिन आपको मोटा मोटी जानना है इकाई दहाई। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 7 है दोस्तों, ये इकाई हुआ और ये इकाई। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए 0 है, ठीक। तो आप लोग ऐसे जोड़ने का आदत आप लोगों का होगा, 67 + 7 इस तरह से के। तो आप लोग 7 7 14, 14 4 हाथ में 1, 6 1 7, तो ये 74 आया। और हम देखिए जोड़ते हैं दोस्तों, 7 7 कितना हो गया? 14, बाकी 1, और 0 से 6 में क्या करेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। और 6 और 1 जो लिए थे पैसा था, उसको क्या हो गया? 7, 74। ये हो गया दोस्तों। हमेशा याद रखने वाला, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 60 है, तो संख्या और अंक के बाद अगर 0 रखता है, उसका वैल्यू 1 के बाद 0 लगेगा तो वो 10 हो जाएगा, लेकिन 1 के पहले 0 लगेगा तो 1 ही रहेगा। तो 60 + 9, ऐसे तो 69 होता है मोटा मोटा, लेकिन आपको हम बताने के समझा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप 0 ले लेते हैं तो इकाई से इकाई अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, तो 9 और 0 कितना हो गया? 9 हो गया। और 6 0 कितना हो गया? 6, 69 हो गया। हुआ ना दोस्तों? धीरे धीरे बेसिक, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे ना। यहाँ पर डबल 0 है और ये 10 है, देखिए किस तरीके का है। तो कुछ, ये मान लीजिए कुछ नहीं है, 0 से 0 को करेंगे तो 0, और 1 से 0 करेंगे तो 1, यानी कि 10 ही रह गया। ये दोस्तों 6 और 6 कितना हो गया? 6 और 6 हो गया 12, ठीक। अब 12 पैसा रह गया 1, ठीक। और 1 1 हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 2, और 2 1 पैसा लगा था 3, 32। या फिर आप 16 दूनी 32, डायरेक्ट प्रूफ हो गया। 32 या और प्लस 1 है तो हम लोग जानते हैं 33, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा अंक में क्या कीजिएगा? मान लीजिए यहाँ पर रहता 6, 6 रह गया, ठीक है, 6 डबल दे दिए, ठीक। तो 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और 6 3 9, यानी कि 93। अगर आपको कंफर्म करना है तो बचपन में लोग ऐसे जोड़ते थे, 61 और 32 जोड़ लीजिए, 2 1 3, 6 3 9, 93 93। सही हो गया। अब इसका हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इतना मैथ आप लोग को समझ में आ गया। स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं। ट्रिक देखिए दोस्तों, बता देते हैं। एक ट्रिक लेके चलेंगे हम लोग। ट्रिक बहुत काम करता है। ट्रिक आपको छोटे मैथों में नहीं, बड़े मैथों में काम आएगा, बड़े संख्या में। जैसे कि 7 + 67 हम लोग को दे दिया, ठीक। तो इसको अगर आप हम लोग इसे जोड़ते हैं, 7 7 कितना हो गया? 14, 14 का 4 हाथ में 1, और 6 और 0 6 1 7, 74 हो गया। सोया जी, ठीक। ये सब लोग जान रहे हैं 74 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ट्रिक इसी को कहता है। इसमें हम आपको बताए थे कि इकाई और दहाई होता है संख्या। तो अंक का पहला अंक ये इकाई हो गया, इकाई मतलब 7 हो गया, ये दहाई हो गया, ठीक। इकाई, ये हो गया दहाई, ठीक। तुम लोग बताते हैं इसको, देखिए जो है ना, ये दहाई का अंक है। दहाई में 6, 6 को हम मान लेते हैं 60, ठीक है। 60 मान लिए, इसमें 0 लगाते हैं, दहाई में 0 जोड़ते हैं, 0 जोड़ देना, 60 हो गया। 0 मतलब यहाँ पर रख देना, 6 में 0 लगा दिया तो 60 हुआ ना, रखने देना, हाँ 0 रख देना, 6 0 60 हो गया। और ये जो इकाई और इकाई है कितना हुआ? 7 7 14, ठीक। तो आप लोग जोड़िए, ये हो गया 7 7 14 हुआ ना। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 14 और 60, तो ये 4 हो गया, ठीक। और 6 7, या फिर 60 और 10 कितना हो गया? 60 10 70, अब बचा 4 74। तो आपको जो सुविधा होता है, जो दिमाग काम करता है, वो काम कीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना बता रहे हैं, और आपको हम आगे इसके लिए काफी इसमें दे देते हैं मैथ, जो कि आपको जोड़ने में आराम होगा। तो थोड़ा सा होमवर्क के थ्रू पर आप लोग बताइएगा वीडियो देखकर। और हम लोग काफी दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ सम लिखे हैं, एडिशन लिखे हैं, तो इनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 9 8 कितना हो गया? 9 8, इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, 8 1 9, 9 9 18, 18 हो गया दोस्तों। यानी कि 8 9 और 9 इसको अगर हम ले लेते हैं तो कितना? 9 9 18 हो गया, जो मुंह में बैठा है 9 9 18। और इसमें एक सम जोड़ दिए थे तो 18 17 हो गए, 17 का 7 हो गया, बाकी एक, ठीक। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 4 4 1
5। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 57। इसको हम कंफर्म करते हैं, 49 और 8, तो 9 8 कितना हो गया, कितना बोले, 9 8 17, 17 के साथ हाथ में 1 4 1 5, 57। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर दोस्तों 8 8 कितना हो गया, 8 8 16, 16 के हाथ में 1, ठीक। और जी यहाँ पर 0 रह गया, 0 यानी कि 8 1 9, 88 और 8 96। यहाँ पर दोस्तों देखिए 67 और 7 है, 6 प्लस 67 है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो दोस्तों इकाई अंक रहता है 7 का 7, तो ऐसे सॉरी 67 और 6, तो इसका इकाई अंक देखिए दोस्तों ये होगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, तो कितना हो गया 7 6, 7 और 7 कितना होता है 14, 14 में खड़ा दीजिए 13, 13 के 3 हाथ में 1 और 6, और 13 के 3 हाथ में 1 और 6 हो गया, और बचा 6, 6 1 7 73, यानी कि 7 6 13, 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 73, ठीक। 97 प्लस 8 यानी कि हो गया 8 और 7, तो 8 8 16 होता है, 16 में एक हम घटा देंगे 15, 15 के 5 बाकी 1, ठीक। और 9 1 10, 105, 8 8 16, 16 के 6 हाथ में 1 और 8 8 16, 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, और बचा 7, तो 7 अगर बचा दोस्तों तो क्या हो गया, 7 1 8 86, 5 3 8, 8 हो गया, और यहाँ बचा 5, तो इसका डायरेक्ट उतार देंगे, जब पैसा ही नहीं कुछ तो 58 हो गया, 55 3 58 तो डायरेक्ट है। 37 दून 40, लेकिन हम लोग करते हैं जोड़ द्वारा, 7 2 9, ठीक। और कितना बचा, 7 2 9, और 3 डायरेक्ट उतर जाएगा 39, तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए 5 प्लस 3 8, और 5 का 5 हो जाएगा 58, 55 3 58। ये हम लोग आपको आपका दिमाग घुमाने के लिए ऐसा लिखा है। 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 5 10 11 12 13 14, 9 5 14, और 9 6 15, मुंह में देखिए आता था 9 6 15, 9 5 14, 14 4 हाथ में बाकी 1, 6 बचा 7, ठीक। 85 और 6, ठीक। तो 6 5 कितना हो गया, 11, 11 के 1 बाकी 1, और 8 1 9, डायरेक्ट क्लियर। 85 6 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 85 में 5 देंगे तो कितना हुआ 90, एक और बचा 91, 29 प्लस 4, 29 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 30, और 30 में जोड़ दीजिए 4, कितना हो गया 34, और 34 में जो 1 जोड़े थे घटा दीजिए 33। ग्रुप नहीं होता, 9 4 13, 13 3 हाथ में 1 4 4 1 9 4 13, 13 3 हाथ में 1 हो गया, और 2 बचा 2 1 3 हो गया, 45 2 47, क्लियर। 29 से 6 ये लगता है जोड़, 9 6 15 15, 9 6 15, 15 5 हाथ में 1, और 2 1 बजा 3, सॉरी ये गलत है थोड़ा सा दोस्तों, रुकिए। 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, और 2 1 3, सही 35। 29 में 1 दे दीजिए तो कितना हो गया 30, यहाँ बचा 5 35, 65 5 70, 0 0 हो गया 5, सॉरी 5 5 10 10 की 0 हाथ में 1, और बचा 6 1 7, 65 5 70, डायरेक्ट आंसर। दोस्तों कितना मेहनत लगा वीडियो बनाने में, कितना अच्छा तरीका से हम आपको समझाने का काम किया है। वीडियो कैसा लगा अंत में आप लोग कमेंट कीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है तो। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये वीडियो में शूट करने हम लोगों को दोस्तों 3 से 4 घंटे लग गया, तैयारी करने में, इसका तैयारी करना पड़ता है प्रॉपर दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।